शर्मिंदा है। जैसे मैनेजमेंट ने इसको हैंडल किया वो बहुत ही गलत था। इनिशियली इसको सुसाइड की तरह दिखाना ये सब बहुत ही गलत था। हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। ये हमारी नेसेसरी, ये हमारी कोई डिमांड नहीं है कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, ये नेसेसरी है। एप्ट अमाउंट में सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी कैमराज होने चाहिए। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हमारी लड़ाई किसी सरकार से नहीं है, किसी एडमिनिस्ट्रेटर से नहीं है, किसी स्पेसिफिक गवर्नमेंट से नहीं है। मेरे कोई पंगा हुंदा वा शामी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। ये जो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे थे, ये गुस्से की, डर की, चिंता की, डिमांड की, मांग की, हक की तस्वीरें। ये देश भर में अलग अलग जगह पर डॉक्टर्स इकट्ठा हो गए हैं। हाँ, बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन हमारे लिए आज भी फिक्र, आपका हक, आपकी आवाज आगे रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता। और इसीलिए अब से कुछ देर पहले ममता बनर्जी की एक तस्वीर हमारे सामने आई, और ये ठीक वैसी तस्वीर थी जैसी उन्होंने हाथरस में जब एक बच्ची के साथ अपराध हुआ था तब जारी की थी। वो तस्वीरें इस वक्त बगल में चलते हुए आप देख रहे हैं। देश भर में डॉक्टर्स ये मांग कर रहे हैं कि जो पश्चिम बंगाल में हुआ है वो आगे किसी और डॉक्टर, छोड़िए किसी बच्ची, किसी महिला, किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन हम तो इस तस्वीर को देखकर हैरान हैं। हाँ, मैं ही बार बार चीख चीख कर कह रही थी, कहाँ है ममता बनर्जी, कहाँ है ममता बनर्जी, कहाँ है ममता बनर्जी। अरे ममता बनर्जी, आपको प्रोटेस्ट करने के लिए सच में आगे आना पड़ गया? कौन करता है ऐसा? और मैं न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों से बहुत गंभीर कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। हाँ, प्रश्न आपसे है, ताकि आप इसकी गंभीरता को और इसकी ग्रेविटी को समझ सकें। पहला सवाल मेरे जहन में यह है, ममता बनर्जी, इसके इर्द गिर्द जो इस वक्त पूरा का पूरा मामला चल रहा है, यानी जो घटना घटी है, वो कहां हुई? वो आरजीकर अस्पताल में हुई। अच्छा, और स्वास्थ्य की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं राज्य की, वो किसके कंधे पर है? स्वास्थ्य मंत्री के। राज्य का स्वास्थ्य मंत्री कौन है? ममता बनर्जी। राज्य का गृह मंत्री कौन है? यानी जिसके अंडर में पुलिस आती है, रक्षा, सुरक्षा, सब कुछ जो आपको देनी होती है, वो किसके अंडर है? ममता बनर्जी। अच्छा, अब राज्य का मुख्यमंत्री कौन है? कानून व्यवस्था, होम मिनिस्ट्री के तहत होम मिनिस्टर ममता बनर्जी। अब मुझे बताइए, राज्य का मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। और इस वक्त प्रदर्शन कौन कर रहा है पश्चिम बंगाल में? ममता बनर्जी। ऐसा कभी देखा है आपने कि जिसके राज्य में घटना हुई है, जिसके नाक तले ये काम हुआ है, जिसकी पुलिस ने इस पे लीपापोती करने की कोशिश की है, वही धरने पर निकल जाए? एक कई बार देखा है हमने अरविंद केजरीवाल। मैं फिर कह रही हूं आपसे, मैं कह रही थी कहां है ममता बनर्जी? क्या निकलेंगी मार्च पर? वो सवाल अतिशयोक्ति अलंकार था। ऐसे कोई मार्च पर निकलता है? अपनी, यानी आपको अपनी सारी जिम्मेदारी जो है वो रख देनी है ठंडे बस्ते में, और आपको फोटो ऑप करना है। आप मार्च कर रही हैं अपने सारे एमपीज के साथ, सारी जो एमएलए हैं उनके साथ, सारी महिला इस वक्त आपको अग्रणी पंक्ति में नजर आ रही है। मैडम, हम आपको प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, प्लीज। हम आपको ये तस्वीरें खिंचवाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए नहीं बोल रहे ममता जी, ये तो आप बहुत अच्छे से कर लेती हैं। हम कह रहे हैं आप एक महिला मुख्यमंत्री हैं, बेटियों की रक्षा कीजिए, ये सब मत कीजिए। ये फोटो ऑप कहलाता और कुछ नहीं कहलाता है। और आज वैसे भी धरना दिवस हो गया है, क्योंकि जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। और ये फोटो अपॉर्चुनिटी वाले नहीं हो रहे, मैं पहले ही बता देती हूं आपको। डॉक्टर्स निकले हैं सड़कों पर, डिमांड कर रहे हैं,
बच्चियां डिमांड कर रही हैं कि हम कैसे, क्या बताइए, ट्रीटमेंट देंगे किसी को? पहले हमारा इलाज तो कर लीजिए। हमारे डर का इलाज कौन करेगा? ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोटेस्ट इस वक्त आप देख रहे हैं। विपक्ष में है, मौका मिला, प्रदर्शन किया, करना भी चाहिए। जब विपक्ष में ममता बनर्जी थी, हाथरस में हुआ, किया, करना भी चाहिए। लेकिन भला अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपनी ही पुलिस के खिलाफ ममता दीदी कौन प्रदर्शन करता है? और क्या ये कहीं हाईकोर्ट की टिप्पणी से बचने के लिए तो नहीं है? हाईकोर्ट ने जो आज टिप्पणियां की है, सतीश केसिंग साहब हमारे साथ मौजूद है, वो आपको बताएंगे। पूरी हियरिंग बाकायदा उन्होंने सुनी है। लेकिन कलकत्ता कांड पर हाईकोर्ट ने क्या कहा? राज्य सरकार बताए कैसे जमा हुए 7,000 लोग, पूछा है हाईकोर्ट ने। ये पूछा है कि 14 अगस्त की रात की वारदात पर सरकार हलफनामा दे। ये कहा है कि ऐसे डर के माहौल में डॉक्टर बताइए कैसे काम करेंगे। ऐसे हालात बने रहे तो अस्पताल को बंद क्यों नहीं कर देते हो? अस्पताल बंद रहेगा तो हंगामे जैसी घटना तो नहीं होगी ना। याद है ना, प्रदर्शन हो रहा था, तोड़फोड़ हो गई थी। यह घटना राज्य मशीनरी की पूर्ण नाकामी का सबूत है जो 14 अगस्त को हुई है। विस्तृत जांच और कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो कमिश्नर साहब कह रहे थे ना पश्चिम बंगाल के, क्या कह रहे थे कमिश्नर साहब? हमारे खिलाफ जो है वो ठीक नहीं हो रहा है भाई। मीडिया हमारे लिए गलत कैंपेन चला रही है। मैलिशियस मीडिया कैंपेन कहा गया था, है ना कमिश्नर साहब? ये हाईकोर्ट भी मैलिशियस कैंपेन कर रहा है आपके खिलाफ, इसका जवाब देंगे आप? और इसी पर आज गूंज जरूरी है। और इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सतीश केसिंग साहब हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट, इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी आपको नजर आ रहे हैं। हमारे साथ जो डॉक्टर्स बाकायदा प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें से कुछ एक के बाद एक जो हैं वो जुड़ेंगे। और इस वक्त आप देख रहे हैं डॉक्टर RN टंडन, पूर्व जनरल सेक्रेटरी IMA के। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अकिंचन जैन को आप देख रहे हैं, जॉइंट प्रेसिडेंट है जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के, इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं। और इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार आपको जयंत घोषाल जी भी नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, पहली टिप्पणी आपसे। मैं तो हैरान हूँ प्रेम शुक्ला जी। मान लीजिए आप कहीं के विधायक हैं, आपके इलाके में मान लीजिए किसी तरह की कोई खुदा न खास्ता गड़बड़ी हो जाती है तो आप जिम्मेदारी लेने की बजाय धरने पर निकल जाए। प्रेम शुक्ला निकले धरने पर। जी देखिए, सुश्री ममता बनर्जी जो हैं वो अराजकता की अलंबरदार हैं और वो अराजकता बारंबार वो अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को संरक्षण देना अपना परम कर्तव्य मानती है। दीदी को बलात्कार पीड़िता के साथ उनको हमदर्दी होनी चाहिए, तो वो बलात्कारी के साथ हमदर्दी व्यक्त करती है। और रूबिका जी कोई पहली बार नहीं है, इस बार तो डॉक्टरों जिस तरह से निर्ममता हुई उससे बंगाल की जनता समेत पूरे देश में जो आक्रोश फैला है, उस आक्रोश के कारण वो कटघरे में थोड़ी सी दिखाई दे रही है। अब 2012 से लेकर 2024 तक 12 वर्षों में ऐसा कोई साल नहीं बीता है जब कोई निर्मम बलात्कार का कांड ना हुआ हो और उस बलात्कारी को बचाने का प्रयास तृणमूल कांग्रेस पार्टी की तरफ से ना हुआ हो। हाँ। आप कल्पना कर सकती हैं रूबिका जी की कहीं पर जो है विरोधी दल के कार्यकर्ताओं को हताश करने के लिए उनके परिजन महिलाओं पर कोई संगठित बलात्कार करा। प्रेम शुक्ला जी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो कुछ भी इस वक्त पश्चिम बंगाल में हो रहा है ये राम और वाम का काम है। वामपंथी और राम यानी जो आपकी तरफ इशारा राम और वाम के पास सत्ता है, सत्ता राम और वाम के पास है। उस बलात्कारी को बचाने के लिए उस रात वो महिला डॉक्टर के मतलब के मामले को आत्महत्या साबित करने का काम वाम और राम ने किया था कि ये जो तालिबानी मजहबी करप्ट कांग्रेस है, टी से तालिबानी
एम से मजहबी, सी से करप्ट, ये जो टीएमसी है TMC इसकी का सरकार ने किया आपने था। एक अलग ही फुल फॉर्म सीबीआई निकाल दिया। इंक्वायरी घोषित होते ही वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल भी एक यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयंत घोषाल जी, ये तस्वीरें देखकर सच बताइएगा, मन में क्या विचार आता है? ममता बनर्जी अपनी ही सरकार, अपनी ही पुलिस, अपनी ही सिस्टम के खिलाफ निकल गई सड़कों पर। देखिए, ये जो बहुत सारे बिंदु है। एक बिंदु है रेप, दूसरे बिंदु है रेप के खिलाफ जो मूवमेंट, डेमोन्स्ट्रेशन, और अभी थर्ड इशू है ममता बनर्जी टुडेज स्ट्रैटेजी। हाँ। देखिए, ममता बनर्जी का यही एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है कि जो रूलिंग पार्टी के जो स्पेस है और वो जो अपोजिशन का जो स्पेस है, पश्चिम बंगाल में ये अपोजिशन का स्पेस बीजेपी, जैसे यूपी में बीजेपी का जो स्ट्रेंथ है या बहुत सारे राज्यों में, पश्चिम बंगाल में अब बीजेपी के जो होना चाहिए था, जो आक्रोश अभी रूलिंग पार्टी के खिलाफ इस समय, गवर्नेंस के खिलाफ, वो नहीं दिखाई दे रहा है। और वो अपोजिशन स्पेस भी आज ममता बनर्जी ले रहे हैं। इसके एक कारण ये भी है कि अपोजिशन का खूबिया जो दूसरे राज्य में बीजेपी का नहीं है। अभी देखिए, पश्चिम बंगाल में जो रेप है वो भयंकर है, लेकिन रेप इज ए सोशल क्राइम और रेप हर राज्य में होती है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में, यूपी में कोई रेप नहीं होते हैं, महाराष्ट्र में ऐसे नहीं है। घोषाल बाबू, आज आप बैठे हैं, ये तो हम डे 1 से कह रहे हैं, हम थोड़े बच्चे हैं कि हमें ना समझ में आए कि रेप जैसी घटना पर फुल स्टॉप आप नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। बात इस पर हो ही नहीं रही है। बात इस पर हो रही है कि दीदी ने वो डर, एक होता है इकबाल का डर, वो क्यों नहीं आपने इन अपराधियों में डाला? बहुत ज्यादा इल्जाम अलग अलग तरीके से लगाए जा रहे हैं। नहीं, फिर जब हो गया तो उस पर लीपा पोती का काम, वही सवाल किए जा रहे हैं ना। नहीं, आपके साथ मैं सहमत व्यक्त कर रहा हूँ कि मेरा कोई पार्टी का रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है। मैं पत्रकार के नाते मैं ये कह रहा हूँ, जो आज हाईकोर्ट बोले थे, हाईकोर्ट भी कोई पॉलिटिकल पार्टी को तो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। हाईकोर्ट ने आज देखिए एक बहुत सीरियस बिंदु बोले हैं कि जो गवर्नेंस है, जो स्टेट में जो मशीनरी है, उसको फेल्योर है। तो 2-3 बिंदु को हम एक साथ इसमें अमलगमेंट नहीं कर सकते। मतलब नहीं कर सकते। मैं ये कह रही हूँ सर, कर सकते हैं, इन्हीं को करना होगा। नहीं करेंगे तो फिर बहुत देर हो जाएगी। लेकिन घोषाल बाबू, हाँ, जयंत घोषाल बाबू, आपने जो बात कही है उसको मैं आगे ले जा रही हूँ। सतीश केसिंग साहब यहाँ पर मौजूद है। सतीश जी, आपने जैन जी को सुन लिया है, प्रेम जी को अभी आपने सुना है, और मैं तो हैरान हूँ सर ममता बनर्जी के उस आह्वान को देखकर, और जो वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, अद्भुत। मतलब 3 दिन से मैं यहाँ जो चीख कर कह रही थी, कहाँ है ममता बनर्जी, कहाँ है ममता बनर्जी, प्रभु निकल गई। देखिए द्रुपका जी, ऐसा लगता है कि ममता जी अब सड़क पर आने के कगार पर आ गए हैं, तो इसलिए डैमेज कंट्रोल के लिए हवाई चप्पल पहन के सड़क पर उतरी हैं। सवाल कई हैं। हाई कोर्ट ने आज क्या कहा है जो मैंने आपसे कल कहा था? हाई कोर्ट ने कहा कि वहां सरकार फेल हो चुकी है। उसका अगर आप सीधे जुबान में बात करेंगे, ये गवर्नेंस और ये और वो पर मत जाइए, सीधा इसका लुफुलवाज ये आता है कि वहां की सरकार फेल हो चुकी है। तो फेल हो चुकी है तो देश में उससे ऊपर भी सरकार है ना, उसको भी कुछ करना चाहिए। नंबर 2। नंबर 3, सवाल जो हाईकोर्ट ने खड़े किए, ये 7,000 लोग, अब तो 19 गिरफ्तारियां भी है, वो झूठे कैसे? धारा 144 लगा हुआ था। लेकिन उससे बड़ा सवाल है, ये घटनाएं होती हैं, जिसको हमने कल भी कहा, ये घटनाएं होती हैं। ये महिला सुरक्षा का सवाल हर जगह, हर राज्य में है, बिल्कुल है। लेकिन अगर कवर अप होम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एक ही आदमी हो, महिला हो, और एक भी कोई अफसर का कोई तबादला हुआ, एक कोई अफसर के खिलाफ कार्रवाई हुई, ये मैसिव कवर अप ऑपरेशन है, ये नेक्सस होगा, ये टीएमसी पार्टी का डाउन द लाइन नेक्सस होगा। और ऐसी खबरें छन छन कर भी आ रही हैं। न जाने कौन कौन से ट्रीज जो हैं वो अब लाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। बहुत, हम एक जिम्मेदार चैनल हैं, हम ये हवाई बातों पर यकीन नहीं करते, हम ठोस सबूत का इंतजार कर रहे हैं। बहुत पन्ने अभी खुलने बाकी हैं। लेकिन हमारे साथ जो डॉक्टर RM टंडन और डॉक्टर हमारे साथ इंदौर से जो जुड़े हुए हैं, सबसे पहले डॉक्टर RM टंडन,
ये क्या मसला आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है? कह रहे हैं भाई इतना खतरनाक एक तो बोझ होता है डॉक्टर्स के ऊपर, दूसरा ये कि रात रात भर उनको काम करना पड़ता है, ऊपर से ये भी अब बातें आने लगी है कि महिला डॉक्टर्स को कैसे बचाया जाएगा भाई? एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जाने में ही अब तो महिला डॉक्टर डरेगी। संवेदना अपनी प्रकट करना चाहूँगा उस मृतक डॉक्टर के लिए जो हमारी अपनी कलीग, जूनियर कलीग है, जो अपना भरसक प्रयास करके मरीजों की सेवा कर रही थी और उसका अंत किस तरीके का हुआ है। ये जो बातें आज हो रही हैं, इन बातों को हम लोग 7-8 साल से लगातार गवर्नमेंट के साथ डिस्कस कर रहे हैं और हमारी हमेशा से ये उनके सामने दलीलें आती रही हैं कि हमें किस तरह से अपने जूनियर डॉक्टर्स और की जो प्रोटेक्शन है और उनकी जो सर्विसेज की कंडीशंस हैं, उनके रहने का इंतजाम है, जो इमरजेंसी उनकी ड्यूटीज़ हैं या उनके जो ड्यूटी रूम्स हैं, उनमें हम क्या सहूलियतें देते हैं, क्या हम उनका कोई प्रोटेक्शन करते हैं, क्या किसी तरह से कोई सिक्योरिटी है कि आप ये सोच सकते हो कि किसी भी डॉक्टर का, महिला डॉक्टर तो सबसे ऊपर है, पर किसी भी डॉक्टर के लिए क्या कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट है? किसी भी समय आए दिन आप रोज देखते हैं कि कहीं ना कहीं असॉल्ट हो रहा होता है। किस चीज़ के लिए? किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। डॉक्टर है या नहीं है, उसने इलाज किया नहीं किया, आपका जल्दी इलाज नहीं किया, हमारा देर से किया, इसलिए हम आप पे अटैक करेंगे, आपने हमें दवाई मुफ्त की नहीं दी इसलिए हम आप पे अटैक करें। अरे हर एक चीज़ के लिए डॉक्टर को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है और उस पर अटैक हो रहा है। तो इस तरीके की बातों के लिए हम किसी भी एक गवर्नमेंट से बात करें या फायदा नहीं, हम लोग शुरू से कलेक्टिव है सर, ये मतलब ये एक सरकार नहीं, सबको मिलके। और बादल देवनाथ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सैयद जवाद सारी से कर रहे हैं, पर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सबसे बड़ा यही था विषय कि एक सेंट्रल एक्ट होना चाहिए अगेंस्ट वायलेंस, कि हेल्थ केयर को आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे। जिस तरह से आपने कोरोना में अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया था एक इमरजेंसी लॉ ला करके, वो लॉ क्यों कोरोना के लिए, क्यों नहीं इस दिन के लिए भी था कि आज जो हमारी इस लड़की के साथ हुआ है, क्यों नहीं हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्यों नहीं हम पनिश कर सकते हैं उन लोगों को। तो इन सब चीजों के लिए सेंट्रल रूल हमें बहुत जरूरी है और जो रूल्स है उसको इम्प्लीमेंट। इसका जवाब जो है प्रेम शुक्ला जी देंगे। मैं चाहती हूँ संक्षेप में प्रेम शुक्ला जी, डॉक्टर टंडन ने जो सवाल उठाया है कि हमें तो ये सिर्फ एक महिला डॉक्टर की बात नहीं रहेगी, अब तो मसला बहुत आगे बढ़ गया है। कभी भी किसी को कोई गाड़ी लेकर घुस जा रहा है, कभी किसी महिला डॉक्टर को उठा कर ले जा रहा है, उसके साथ रेप कर रहा है। डॉक्टर्स जब डर जाएंगे, जब भगवान डर जाएगा, तो फिर तो हमारा मालिक पता नहीं कौन ही है। निरुक्ता जी, निश्चित तौर पर सारे डॉक्टरों को प्रोटेक्ट भी किया जाना चाहिए। हर नागरिक की रक्षा जो है वो राज्य का दायित्व है, हर नागरिक की रक्षा। और निश्चित तौर पर इस तरह का सेंट्रल एक्ट बनने के प्रति मेरा भी एक नागरिक होने के नाते, डॉक्टरों की समाज के कल्याण में भूमिका के नाते, जिस तरह से भगवान के बाद सबसे अधिक विश्वास व्यक्ति डॉक्टर पर करता है, डॉक्टरों के प्रोटेक्शन के लिए सेंट्रल एक्ट बनना ही चाहिए। लेकिन सिर्फ एक्ट बनने से सब हो जाएगा ऐसा भी नहीं है। एक्ट बनने के बाद उसका जो है क्रियान्वयन, यह तो राज्यों का ही दायित्व होगा। कानून बहुत सारा होने के बाद भी जिस तरह से सबूत मिटाने का प्रयास ममता बनर्जी की सरकार करती है, वो एक्ट के बाद भी उसको लागू नहीं करेगी कल। तो ऐसी सरकारों के विरुद्ध जो है निश्चित तौर पर जनता को भी जागरूक होकर ऐसी सरकारों को सबक सिखाने के लिए निश्चय और संकल्प लेना पड़ेगा। बादल देवनाथ जी, जवाब दीजिए। जो है वो निश्चय लेने की बजाय भाई एक टाइम था ना, इस तरह की हरकतें कर रही है। एक टाइम था, क्या अभी भी है कि सीबीआई तो आ ही नहीं सकती है, दीदी घुसने ही नहीं देंगी? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। प्रेम शुक्ला की बात बहुत छोड़ दीजिए, वो हर दिन कुछ ना कुछ कहते हैं ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ, और इनके लिए 2 बड़े रसगुल्ला मैं खिलाऊंगा, दिल्ली जब जाऊंगा मैं प्रेम शुक्ला का मुंह मीठा कर दूंगा हर दिन बदनाम करने के लिए। लेकिन मैडम, सीबीआई ने जांच शुरू किया, सीबीआई को जाने के लिए कोई रोका नहीं है। कुछ बाहर के लोग हैं जो जिन लोगों को इलाज नहीं मिल रहा था, एक सरकारी अस्पताल में हर दिन 4 से 5 हजार लोग को आउटडोर में इलाज मिलता है और इमरजेंसी में 700 से 1000 लोग को इलाज मिलता है। इन लोग जो 3 हॉस्पिटल में मैडम 150 के लोग 6 दिन में बांग्लादेश के बाहरी थे कि म्यांमार के रोहिंग्या थे, बाहर के लोग उसके बताएंगे तो आप ही ना मित्र। लेट के सुनिए ना, बाहर के लोग कहाँ से थे? बांग्लादेश से आए थे कि म्यांमार से आए थे?
कहाँ के घुसपैठिए थे? लेफ्ट के युवा संगठन, बताइए तो सही, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ। आपने बाहर कहा तो म्यांमार से आए थे, बांग्लादेश से आए थे, पाकिस्तान से आए थे, कहाँ से आए थे? घटना घटी है बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। पूरे देश में ऐसे बहुत सारे कॉलेज है, मेडिकल नहीं होना चाहिए। जरा ये तो बताइए ना, बांग्लादेशियों को दामादों की तरह क्यों पाल रही है आपकी सरकार? सभी को फांसी होना चाहिए। ये रोहिंग्या पर आप इतनी दया क्यों उठा रहे हैं? पूछ रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में दे दीजिए इनका केस, तुरंत इन लोगों को फांसी हो जाए। जितने लोग हैं इनके साथ, हम सब सीबीआई को सपोर्ट करेंगे। सबूत मिटाने के बाद फांसी की मांग, सीबीआई को मैं सबूत मिटा दो फिर फांसी की मांग करो। इतना पाखंड, इतना छोड़ी है। अरे बादल देवनाथ जी, 2 दिन पहले तक कुछ और कह रहे थे, आज आप कुछ और कह रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं ये कह रही हूँ, ये ममता दीदी किसके खिलाफ मार्च करने निकली, ये तो बता दीजिए। ममता दीदी के खिलाफ मार्च करने निकली है कि ममता दीदी हाई कोर्ट के खिलाफ मार्च करने निकली है कि ममता दीदी अस्पताल के खिलाफ, अपने होम मिनिस्टर के खिलाफ, हेल्थ मिनिस्टर के खिलाफ, अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ और किसी के भी खिलाफ वो सब वही हैं? दीदी भूल गई क्या? ममता दीदी बचपन से बंगाल के लोग, देश के लोगों के लिए लड़ती है। जो महिला के ऊपर अत्याचार हुआ, उस महिला, उस जूनियर डॉक्टर के साथ है, ना हाईकोर्ट के खिलाफ है, ना जो लोग तोड़फोड़ किया उन लोग के पक्ष में है। जो लोग अत्याचार किया उनके खिलाफ है। जिसके ऊपर रेप हुआ है, जो महिला उनके परिवार के साथ की ममता दीदी मिला है, उनका घर भी किया है। बहुत एहसान किया, बहुत बढ़िया सर, एहसान कर दिया। जाकर वो मुलाकात करके आ गई, उनके साथ मार्च कर रही हैं, बहुत एहसान कर दिया सर, बहुत शानदार काम किया उन्होंने। और अब आप वापस निबंध पढ़ना शुरू कर देंगे। आप ऐसा कीजिए ना, ममता बनर्जी पर पीएचडी क्यों नहीं कर लेते हैं? आप ऐसा कीजिए, एक थीसिस जो है वो लिख दीजिए। अरे ममता बनर्जी से सवाल भी ना पूछे। हाँ, इतने सारे लोग आज की तारीख में सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, हमें क्या करना है बताइए। अब जब बच्ची उनकी छिन गई है, उनके घर जाकर आप क्या कर लेंगे बताइए मुझे? हाँ, आपने वो पुलिस का वॉलंटियर, उसकी इतनी हिम्मत, इसका मतलब वहाँ सिस्टम ऐसे ही चलता है ना। हाँ, सिस्टम ऐसे ही चलता है ना। अपने पक्ष में बोलते और ममता के खिलाफ आप लोगों का पूछने का तरीका अलग होता है, अलग ढंग से होता है। मैंने आप जैसे ही लोगों के लिए खास तौर पर बहुत सारी क्लिप्स निकाल कर रखी है। आज तक वो क्लिप, मेरा काम नहीं है वो क्लिप्स निकाल करके बताऊं। जिस भाषा में, जिस अंदाज में अभी आपसे बात कर रही हूँ, प्रेम शुक्ला से पूछ लीजिए आप, उसी भाषा में, उसी अंदाज में उनसे भी बात करती हूँ जब लड़कियों के खिलाफ किसी तरह का कोई अपराध होता है। मैं आपको 10,000 बार बोल चुकी हूँ और आगे भी 10,000 बार बोलूंगी। इस केस में कोई नहीं बख्शा जाएगा। कुछ और हमारे साथ लोग हैं। अब रुकिए सर, कितना आप कर लेंगे? अब सब एक्सपोज हो रहा है, ठीक है। रवि सिंह मेरे सहयोगी डॉक्टर्स के साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। कहां पर है रवि आप? और ये सारे डॉक्टर्स इस वक्त क्या मांग कर रहे हैं? मतलब मुझे लग रहा है पूरे देश में इस वक्त इसी मसले को लेकर या तो पैदल मार्च निकल रहा है या धरना प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, इतना ज़्यादा और इतने लेवल पर, इस स्तर पर डॉक्टरों का जो प्रदर्शन है शायद पहले कभी नहीं हुआ होगा। पिछले कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। एक बार मैं तस्वीरें दिखाऊं कि किस जगह पर मैं खड़ा हूं। यह निर्माण भवन है, यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का दफ्तर है। यहीं पर केंद्रीय मंत्री बैठते हैं, स्वास्थ्य मंत्री, और उसके ठीक सामने का तस्वीरें कैमरा पर्सन राकेश नेगी दिखाएंगे कि कितनी बड़ी संख्या में, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं। अलग अलग जो एसोसिएशन है, सिर्फ एक अस्पताल के डॉक्टर नहीं है, दिल्ली के तमाम ऐसे अस्पताल हैं, चाहे वो एम्स, सफदरजंग, आरएमएल, कोई भी आप अस्पताल का नाम गिना लीजिए, उन अस्पतालों के यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद हैं, इकट्ठा है। ये बताइए कि सबसे अभी कुछ लोग, आप लोगों के बीच में से कुछ लोग जो है स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात करने के लिए गए थे, अधिकारियों से, क्या बात नहीं बन पाई? जी, मैं नवनीत हूँ, यूसीएमएस से, स्टूडेंट्स यूनियन से। तो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बात करने गए थे, उनमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि सीपीए पे लागू करने पे हम बात करेंगे आगे। अच्छा। पर हमारी मांग ये है कि जब तक सीपीए लागू नहीं होगा तब तक डॉक्टर यहाँ से नहीं उठेंगे। सिंपल सी बात ये है, आप घटना समझिए। डॉक्टर पे अत्याचार होता है, रेप होता है, मर्डर होता है, गैंग रेप होता है इनफैक्ट। ठीक इसके बाद अगले दिन 1,000-2,000 लोगों की भीड़ आती है, वो हॉस्पिटल में घुसती है, वो उन पे वार करती है। कब तक चलेगा ये?
ठीक है। कब तक डॉक्टर ये अत्याचार सहेंगे? ठीक है, यहाँ देखिए एक बार प्रदर्शन करते हुए डॉक्टर्स की तस्वीरें दिखाएं कि बड़ी संख्या में जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। आप बताएं क्या करें। यहाँ पे सभी हेल्थ वर्कर आए हुए हैं और मैं अभी आपको ये बता दूं, ये तो अभी हजारों में है। अगर ये सरकार हमारी बातें नहीं मानी तो यहाँ पे लाखों में भीड़ आएगी। अभी महिला डॉक्टरों से भी पूछ लेते हैं, क्योंकि कोलकाता में इस तरीके की घटना सामने आई। अक्सर क्या महिलाओं के साथ में परेशानी होती है, आप लोगों के साथ परेशानी होती है जब आप काम करती हैं अस्पतालों में, मरीजों की तीमारदारी या तमाम चीज़ों, क्या डिमांड है आपकी? देखिए, इसका जवाब मैं नहीं दूंगी, इसका जवाब आपको खुद मिल जाएगा जब आप एक बार किसी भी सरकारी अस्पताल में कदम रखेंगे। आप अंदर जाइए, आपको अपने आप दिखेगा। हर वार्ड पे छोड़िए, हर गेट पे भी गार्ड नहीं होता कभी कभार। हम जिस तरह के ड्यूटी रूम्स में सोते हैं वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड नहीं होते, क्योंकि आपको भी पता है हमारे देश के रेजिडेंट डॉक्टर्स 36-40 घंटे की ड्यूटियां करते हैं। वहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है। वार्ड्स हैं जहाँ पे इतने पेशेंट्स होते हैं, इतने मेल पेशेंट्स होते हैं, उनके अटेंडेंट्स होते हैं, वहाँ पे कोई CCTV सर्वेलेंस नहीं होती। तो उन्हीं पेशेंट्स के बीच में, उन्हीं जनता, उन्हीं अटेंडेंट्स के बीच में हमें वहीं सोना पड़ता है, वहीं काम करना पड़ता है। एक बेसिक गार्ड भी नहीं होता है हमारी प्रोटेक्शन के लिए। अस्पताल तो बहुत ज़्यादा सेफ प्लेस माना जाता है, क्या दिक्कत अभी भी है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी इतने सारे काफ़ी सालों से ये केस चलते आ रहे हैं, कभी ना कभी डॉक्टर पे कभी हमला हो रहा है। अब जो कि हद पार हो चुकी है, गैंग रेप हो चुका है किसी डॉक्टर का, वो भी रात में उसकी डॉक्टर्स ड्यूटी रूम में। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सेफ है कोई हॉस्पिटल। हम लोग रात भर ड्यूटी करते हैं, कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है किसी भी हॉस्पिटल। वो जो डॉक्टर्स आपके सामने हैं, अगर अभी केवल दिल्ली के जो डॉक्टर इस वक्त यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, अगर जरूरत पड़ी तो पूरे देश भर के लाखों डॉक्टर यहाँ पे आएंगे और सरकार से मांग करेंगे। पर वो तो हो रहा है, बंगाल सरकार वो हर जगह हो रहा है। डॉक्टर किंचन हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं, जो कि जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन जो इंदौर के हैं, उनके जॉइंट सेक्रेटरी हैं। हाँ डॉक्टर किंचन, अगर मैं सही हूं तो? इस घटना के बाद सारे देश में आक्रोश है। हाँ। हम डॉक्टर्स जिस तरह से यहाँ काम कर रहे होते हैं, ये हमें जनता को बताना है। हम 36 घंटे काम करने के बाद भी हमारे पास ना प्रॉपर सुविधाएं हैं, DDR नहीं है, डॉक्टर ड्यूटी रूम नहीं है, बेड नहीं है, बेड है तो चूहे हैं। देश के हर स्टेट के जो टर्शियरी सेंटर हैं वो होते हैं मेडिकल कॉलेज, और हर मेडिकल कॉलेज की बैकबोन जो होती है वो होते हैं जूनियर डॉक्टर्स। जूनियर डॉक्टर्स के रहने के बोला जाता है ये रेसिडेंट हैं, और उनका रेसिडेंट कैसा है वो आप लोग यहाँ के देखना चाहिए। यहाँ रहने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, पीने की व्यवस्था नहीं होती, कैंटीन कैसी होती है। इसके साथ साथ हमारी सिक्योरिटी जो है वो भी बिल्कुल ब्रीच में है। कोई कभी हमको आगे कुछ बोल देता है, हमारे फीमेल कलीग के साथ कभी कुछ टच का, कहीं पे भी कैजुअलिटी में जाओ आप, लोग हमको धमकी दे के जाते हैं कि हम आपको देख लेंगे, हम आपके ऊपर ये एक्शन ले लेंगे। तो ये चीज हम कब तक सहेंगे? एक डेफिनेट एक्ट हमको चाहिए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारी मांग है। जब तक हमको ये नहीं मिलेगा हम पीछे हटने वाले नहीं है। हम लगातार प्रोटेस्ट करते रहेंगे, ये पीसफुल प्रोटेस्ट रहेगा हमारा, और ये पूरे देश में है। देश के सारे मेडिकल कॉलेज जो कि टर्शियरी सेंटर्स हैं, सब जगह ये हो चुका है। और आगे सारी बॉडीज जो है हमारी, MTA मेडिकल टीचर एसोसिएशन, IMA और भी जो सारी एसोसिएशन है हमारे, वो हमारे साथ आ रहे हैं। और हो सकता है देश का सारा डॉक्टर रोड पे आ जाए। लेकिन आपको अब ये कहा जा रहा है कि इसमें भी, जैसे बादल देवनाथ हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो कल से ये बात रिपीट कर रहे हैं कि जूनियर डॉक्टर्स एक अलग विंग हो गया है, सीनियर डॉक्टर्स एक अलग हो गया है मामला। आपके साथ कोई भी सीनियर नहीं है, कोई भी रेजिडेंट डॉक्टर नहीं है? नहीं, ये नहीं है। हमारे साथ अब सब MTA मेडिकल टीचर एसोसिएशन के डॉक्टर्स, हमारे साथ IMA के सारे डॉक्टर्स, तब हमारे साथ डॉक्टर्स हमारे साथ आ गए हैं और हमारे सपोर्ट में। ये बात सिर्फ डॉक्टर, सुन लीजिए बादल देवनाथ जी, ये बात सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स की नहीं है। इट्स नॉट अबाउट जूनियर डॉक्टर्स, के डॉक्टर्स की है। देश की हर महिला डॉक्टर के लिए अब एक सफेद पोश इंसान बाहर निकल चुका है। मत बोलिए मेरा मुंह से कुछ निकल जाए, ऐसा मत बोलिए। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, जूनियर डॉक्टर के ऊपर जैसे आर्टिकल में, सुनिए, पिछले 3 दिन से मैं तो यही कोशिश कर रही हूँ कि आपके मुंह से कुछ निकल ही जाए। देखिए ना जरा, मैं देख लेती हूँ ना, मुंह से कुछ निकल ही जाए, इस बहाने किसी का भला हो जाएगा। क्या छुपा रहे हैं आप, क्या छुपा रहे हैं? सुनिए ना मैडम, पिछले 3 दिन से मुझे बोल रहे हैं मत बताइए, दूर तक जाएगी। अरे कहाँ तक जाएगी? मेरी नजरें बहुत तेज है, बताइए कहाँ तक जाएगी? मैडम मैं आपको सम्मान करता हूँ मैडम, 10 सेकंड टाइम दीजिए। तो एक डॉक्टर है, मैं डॉक्टर को मैं तो पूरा मैंने जैसे भगवान जैसा भक्ता को मैं सम्मान करता हूँ। ये मेरे उम्र मेरे से कम होगा, लेकिन मैं इनको भी सम्मान करके मैं कहना चाहता हूँ, पूरे देश के अंदर
क्या बोला उस महिला डॉक्टर ने जूनियर में? अभी जो कहा पूरे देश के अंदर जूनियर डॉक्टर को जो रहने के लिए जगह इमरजेंसी के बाद होता है, लेकिन इनके ऊपर अत्याचार होता है। हर मेडिकल कॉलेज में अत्याचार होता है जूनियर महिला डॉक्टर के ऊपर। और ये जब सीनियर हो जाएगा, जब ये लोग सब सीनियर हो जाएगा, मैं नहीं सुनूंगा। मैं जानता हूँ क्या मतलब मैं नहीं सुनूंगा? भगवान ने आपको ये जो उंगली दे रखी है ना, अब इसे अपने होठों पर लगा लीजिए। बहुत नहीं ये अब मैं समझ गई हूँ। मत निकालिए अपने मुंह से इस तरीके की चीजें। तो इस तरीके की घटनाएं कहीं और क्यों नहीं नजर आ रही है? कब तक बचाएंगे आप अपने पूरे के पूरे सिस्टम को? कह रहे हैं ये घटना सब जगह होती है। सतीश जी सुना आपने? देश के लिए लगा है, पूरे देश के जूनियर डॉक्टर जूनियर महिला डॉक्टर पर अत्याचार होता है। देखिए, मेरा सवाल आपसे हाथ जोड़ के बादल जी सिर्फ ये है, आप एक मिनट सुन तो लो यार, बात सुन, बस एक सवाल सुन, हाथ जोड़ के एक सवाल कर रहा हूँ, बस हाथ जोड़ के एक सवाल कर रहा हूँ। मैं आपका बेटे का सब मुझे हाथ से मत कीजिए, मैं आपको हाथ जोड़ कर रहा हूँ। अरे दोनों हाथ मत पहले एक सवाल तो सुन लो, जनता सवाल तो सुन लो, सवाल तो सुन लो, ममता जी को पहुंचा देना, सुनिए तो सही ना, सुनिए, ममता जी को पहुंचा देना। ये हमें बताइए कि 5 दिन बाद ये ममता जी अचानक हवाई चप्पल पहन के रोड पर क्यों आई? पहले आपने सीबीआई को क्यों नहीं दिया? होम मिनिस्टर ने कोई ऑफिशियल को हटाया क्यों नहीं? और 10,000 की भीड़ जब उसने एविडेंस मिटाने की कोशिश की, तो आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे पास भी रिपोर्ट आई है कि जो एविडेंस है वो 4थे तल्ले पर थी और वो शायद सीबीआई के हाथ लग गई है। ये आप जान लीजिए, वो पुलिस का आदमी था, वो जो जिसको पकड़ा गया है, जो आरोपी है, कौन किसको बचाने की कोशिश कर रहा था? ये दूध का पानी का पानी करना पड़ेगा बादल जी। हमारा आपसे व्यक्तिगत कुछ नहीं है, ममता जी के राजनैतिक जीवन के लिए जरूरी है कि वो अपना ये काम पहले करती, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ममता बनर्जी के राजनैतिक जीवन में इससे निचला स्तर कभी नहीं आया। मेरा आंसर भी ले लीजिए, ओनली 30 सेकंड मैडम, ओनली 30 सेकंड प्लीज अलाउ मी। बोलिए। देखिए मैडम ने उसका एक गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसके साथ एक पुलिस है, सीबीआई सीआईडी है और भी प्रशासनिक स्तर है, लेकिन उसको पहले 2-3 दिन बिल्कुल देखना चाहिए। कोई भी स्टेट के जो सीएम है उनको भी देखना चाहिए, लेकिन उन्होंने तो संडे तक दे दिया, हटाया क्यों नहीं अभी तक? तुरंत 4-5 घंटे के अंदर उस आरोपियों को गिरफ्तार किया। उसके साथ नौकरी खा जाओ 10-12 की अगर हिम्मत है तो, ईमानदारी है तो। 2 दिन हो गया, 2 दिन हो गया सीबीआई के अंदर है, लेकिन सीबीआई भी उनको उनके पास से एक शब्द एक नाम नहीं मिला, सीबीआई को भी एक नाम नहीं मिला। और ममता नहीं क्या अच्छा से डिफेंड करें सर, ये इसे अनुभक्ति कहते हैं और कुछ नहीं कहते हैं, क्या कुछ सोचना ही नहीं है। नहीं, ममता जी के खिलाफ नहीं है वो, ममता जी का ख भी सुन लेते हैं तो परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो बादल देवनाथ जी, फिर मुझे ममता बनर्जी से कोई पर्सनल लेना देना नहीं है। आप भी जाइए, उसमें पैदल महान हुआ, आप भी जाइए, कृपा करके जाइए। मैं जयंत घोषाल जी का रुख करना चाहती हूँ। जयंत घोषाल जी प्लीज टेल मी वन थिंग सर, ये ममता दीदी आपने तो उनको बरसों से आप कवर कर रहे हैं। अरे इनको जैन जी को तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाना चाहती थी, जैन जी बता दीजिए ना, ये तो नहीं गए, इनको पता था कि वहां क्या होता है। सतीश जी आप मुझे मेरा पुराने मित्र हैं, तो व्यक्तिगत इशू चर्चा नहीं करेंगे अभी, लेकिन ये मैं बताना चाहूंगा कि अभी तो इसको इशू सीबीआई मतलब ले लिए हैं, और पॉलिटिक्स क्या है, जैसे देखिए पॉलिटिक्स ममता बनर्जी इसीलिए आज जो डिमांड कर रहे हैं कि सीबीआई जब ले लिए हैं, एक्शन जो ले रहे हैं, तो सीबीआई को जैसे आप मुझे बोल रहे थे कि 4 दिन में पुलिस को करना पड़ेगा, तो अभी सीबीआई 4 दिन 7 दिन में उनका एक्शन करे। और स्टेट पुलिस कमिश्नर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और उन्होंने बताया कि जो एविडेंस हैं और जो इंटरोगेशन है सब रिपोर्ट हम दे चुके हैं, और उनमें कोई अगर ममता बनर्जी ने ही खुद सीबीआई इंक्वायरी का डिमांड पहली बार किया, ये भी आपको सतीश जी देखिए, कभी सीबीआई से तो डरते हैं हर राज्य सरकार और एनफोर्समेंट एजेंसी, और सीबीआई जब एजुकेशन के इशू में तब तो
पश्चिम बंगाल के सरकार सीबीआई के खिलाफ गए थे। अभी खुद ममता बनर्जी ने बोले थे कि हम सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं, अगर संडे में नहीं होगा तो सीबीआई इंक्वायरी करेंगे। सिर्फ इतना बता दीजिए जयंदा, आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि इस पूरे एपिसोड में किसी के ऊपर व्यक्तिगत लांछन नहीं है कि जो टॉप ऑफिशियल है, चाहे वो पुलिस का हो चाहे वो हेल्थ का हो, कोई इसकी जवाबदेही नहीं बनती है और सरकार वहां चुप बैठी हुई है अब तक। क्या सरकार चुप बैठा है? इसीलिए आप देखिए कौन बोला सरकार चुप कर बैठा? वहाँ पर तो लोग बादल जी आपको तभी गरजना है जब आपसे कहा जाए, उससे पहले नहीं, रुक जाइए, उससे पहले नहीं। ये जैन बाबू से सवाल था। जैन बाबू वो प्रोएक्टिव ममता बनर्जी क्यों नहीं दिखी? आप जब सीबीआई के पास गया है तो वो राजनीति करने के लिए आ गई हैं। हाँ, राजनीति, बिल्कुल मैं आपके साथ सहमत हूँ। अभी तो राजनीति हो रहा है और कुछ भी जैसे भाजपा भी राजनीतिक दल तो राजनीति करेंगे। हाँ। लेकिन मेरा राजनीतिक दल नहीं है ना जैन बाबू, यहाँ पर वो सरकार चला रही हैं और उनके पास सारे हाई प्रोफाइल ये पोर्टफोलियो है ना, सारे के सारे वो हैं। सैयद जवाद रुकिए सर, सैयद जवाद अभी तक नहीं बोल पाए। सैयद जवाद मार्च करने निकली है ममता दीदी। जी रूबिका जी, देखिए तो पहले तो बहुत ही निंदनीय घटना है और जितनी भी इसकी भत्सना करी जाए वो कम है और मेरी पूरी संवेदनाएं जो है वो इस वक्त पीड़िता के परिवार के साथ है। लेकिन बड़ी अफसोस के साथ ये देखना पड़ रहा है कि जितनी लाचार इस वक्त ममता बनर्जी सरकार दिख रही है, इतनी लाचार सरकार मैंने नहीं देखी। घटनाएं होती हैं और आज भी सहारनपुर उत्तर प्रदेश के अंदर एक बच्ची के साथ घटना हुई और तमाम घटनाएं रेप की सामने आ रही। लेकिन आप ये देखिए, जितनी जिम्मेदार अगर ममता सरकार है उतनी ही केंद्र सरकार भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हो रही। केंद्र सरकार को भी आप जो है जिम्मेदारी भी लेना चाहिए। जहां जहां आपको, इसलिए केंद्र सरकार को भी जिम्मेदारी लेना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल लेना चाहिए। हाँ। गृह मंत्री जी किस लिए हैं? देश के प्रधानमंत्री जी किस लिए बैठे हुए हैं? बहुत हुआ नारी पे अत्याचार, अब की बार कौन सी सरकार? हाँ। ये भी तो जिम्मेदारी ले। सब जगह ऐसा ना सब जगह जो है तो फिर ऐसा करते हैं ना, सारी जगह पर जो केंद्र सरकार में बैठा हुआ है उसी पार्टी का आदमी बिठा देते हैं। जब सारी जिम्मेदारी देन वहां सवाल ही नहीं बचता है। फेडरलिज्म की जो बात आप लोग करते हैं फिर वो होनी नहीं चाहिए। जब डायरेक्ट इंटरफेयर करेंगे अमित शाह तो आप भी रोएंगे, कहेंगे ये देखिए हर जगह आ जाते हैं, हमें काम नहीं करने देते हैं, ये तानाशाह लोग हैं। नहीं तो इसके सारी जिम्मेदारी प्रेम शुक्ला जवाब दे दीजिए। मैं आपको बताऊं, आपकी भी जिम्मेदारी है। ममता बनर्जी पे सॉफ्ट, क्योंकि टीएमसी के बहुत सारे सांसद जीते। ममता बनर्जी पर जो फैसला लेना चाहिए केंद्र सरकार की तरफ से नहीं लिया जा रहा है। प्रेम शुक्ला गुजरात। रूबिका जी, ये जिहादियों और बलात्कारियों का इकोसिस्टम है जो चीख चिल्ला रहा है। ये जिहादियों और बलात्कारियों का इकोसिस्टम है जो अनर्गल प्रलाप के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकता। भाई अब चीखो मत भाई, जिहादी सिंह जरा आराम से, शांति से। जिहादी जी कमी है, वक्त की कमी है। आदरणीय जिहादी जी, नहीं सर, ऐसे कमेंट नहीं, कुछ समझ में नहीं आता है। आप लोग महिलाओं के हक के लिए आते हैं और पता नहीं क्या आपस में लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं, मुद्दा वहीं का वहीं रह जाता है। देखते रहिए न्यूज़ 18।